सेना की परंपरा होती है कि हमेशा शोक के बाद एक नए प्रारंभ का दिन होता है। आज शोक है तो गर्व भी उन सैनिकों को जिन्हें हमने गंवा दिया है। आज श्रद्धांजलि की इस पूरी यात्रा के साथ हर एक तस्वीर आपके सामने रखेंगे। नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह। नमस्कार, मैं हूं गौरव सावंत। अश्रुपूर्ण श्रद्धांजलि। देश आज दुखी है। लगभग सभी को लग रहा है कि जैसे अपने किसी को खो दिया। ये बात केवल जनरल बिपिन रावत या उनकी पत्नी मधुलिका रावत की नहीं, उन वीर सेनानियों की है जो एक यज्ञ का हिस्सा थे। राष्ट्र निर्माण, एक सशक्त सेना, एक सशक्त राष्ट्र निर्माण का यज्ञ, और उसमें सभी एक आहुति दे रहे थे। ये तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं वो सीडीएस जनरल बिपिन रावत के घर पर जो तमाम लोग पहुंच रहे हैं उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए, वो तस्वीरें हैं। इसके साथ ही आज सुबह 9 बजे के करीब ब्रिगेडियर लीडर का अंतिम संस्कार हुआ। वहां पर भी तांता लगा रहा लोगों का, क्योंकि ये ऐसे अफसरों की बात, ऐसे सैनिकों की बात हम यहां पर कर रहे हैं जिनमें हर एक उत्कृष्ट, और इसीलिए आज तांता लगा हुआ है। चाहे गणमान्य हो या फिर आम लोग हों, अमित शाह से लेकर पुष्कर सिंह धामी, रविशंकर प्रसाद, अजीत डोवाल, राहुल गांधी, हरीश रावत, अनिल बैंजल, जितेंद्र सिंह, रामदास अठावले, हरसिमरत कौर, सब पहुंच रहे हैं एक एक करके अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए। जनरल बिपिन रावत, सैन्य करियर 43 वर्ष लंबा, और लंबा चलना था। राष्ट्र निर्माण का ये जो यज्ञ हो रहा है उसमें और आहुति देनी थी, लेकिन उन्होंने अपने प्राणों की जिस तरह से आहुति दी, अब यही प्रश्न सभी के मन में कि जिस तरह से उनका जो काम चल रहा था वो आगे कैसे बढ़ेगा, कौन बढ़ाएगा। जिस तरह से वो लगे हुए थे, डेडिकेटेड। देश में पहली बार एक 4 स्टार जनरल, इतना लंबा उनका कार्यकाल। 2016 में बने थल सेना अध्यक्ष, 2020 में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। चाहे वो थिएटराइजेशन की बात हो श्वेता, या फिर आत्मनिर्भर भारत डिफेंस के क्षेत्र में एक लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आगे बढ़ रहे थे। और ये जो तस्वीरें, एक कृतज्ञ राष्ट्र की ओर से सम्मान दिया जा रहा है जनरल बिपिन रावत, उनकी पत्नी मधुलिका रावत, और सेना में आर्मी चीफ हो, आर्मी कमांडर हो, ब्रिगेड कमांडर हो, सीडीएस हो, उनकी पत्नी की भी उतनी ही अहम भूमिका रहती है, क्योंकि सेना के परिवार को किस तरह से आगे लेकर चलना है उसमें उनकी भूमिका महत्वपूर्ण रहती है। ये तस्वीरें सीधा जनरल बिपिन रावत के घर से, और आज के दिन हम हर एक उस सैनिक को श्रद्धांजलि देना चाहते हैं जो कि इस हेलीकॉप्टर क्रैश में आज हमारे बीच नहीं है। अब जनरल बिपिन रावत, ब्रिगेडियर लीडर, जिनका अंतिम संस्कार आज सुबह सुबह हुआ, लेफ्टिनेंट कर्नल हरजिंदर सिंह, नायक गुरसेवक सिंह, नायक जितेंद्र कुमार, लांस नायक विवेक कुमार, लांस नायक बी साई तेजा, हवलदार सतपाल, इसके साथ ही एयरफोर्स के जो वायुवीर उस विमान में सवार थे उस समय, उन सबको भी श्रद्धांजलि देने का आज दिन है। भले ही दुर्भाग्य ये है कि 3 शवों की डीएनए सीक्वेंसिंग के जरिए पहचान हुई थी, लेकिन उसके साथ ही हमें याद रखना होगा कि हर एक वीर जो उस हेलीकॉप्टर क्रैश में हमारे बीच नहीं रहा, हर एक वीर के प्रति ये समूचा राष्ट्र जो है वो कृतज्ञ है। एयरफोर्स के भी उन वायुवीरों की बात का नाम हम जरूर लेना चाहेंगे, जिनमें विंग कमांडर पृथ्वी सिंह चौहान, जो कि उस समय हेलीकॉप्टर को उड़ा रहे थे, स्क्वाड्रन लीडर कुलदीप सिंह, जूनियर वारंट ऑफिसर आरपी दास और जूनियर वारंट ऑफिसर प्रदीप।
पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल के बाद से ये परंपरा रही है कि सैनिकों के जो पार्थिव शरीर हैं उनके घरों तक जाते हैं, उनके घरों तक की यात्रा करते हैं, क्योंकि घर वाले जो हैं वो पूरे रीति रिवाज के साथ अंतिम संस्कार कर सकें। पूरे सैन्य परंपराओं के निर्वाह के साथ ये सभी अंतिम संस्कार होने हैं। आज ब्रिगेडियर लिड्डर का अंतिम संस्कार हुआ है। सुबह सबसे पहले जनरल बिपिन रावत, अंतिम यात्रा उनकी दोपहर 2 बजे निकलेगी। उससे पहले जो लोग हैं, आम लोग हों, चाहे जो सैन्य अफसर हों, राजनेता हों, वो सब उससे पहले पहुंच सकते हैं उनके घर पर अपना सम्मान व्यक्त करने के लिए। कारगिल की लड़ाई के बाद ये निर्णय लिया गया था कि जो सेना के अधिकारी या जवान आतंकवाद से लड़ते हुए या नियंत्रण रेखा पर या वास्तविक नियंत्रण रेखा पर अगर उनके प्राणों का वो अपने सर्वोच्च बलिदान देते हैं तो उसके बाद उनके पार्थिव शरीर को उनके घर ले जाया जाएगा, और ये परंपरा चली आ रही है। ब्रिगेडियर लखविंदर सिंह लिड्डर, ब्रिगेडियर लिड्डर जम्मू और कश्मीर राइफल्स के वीर सेनानी, सेना मेडल से सम्मानित मेजर जनरल बनने वाले थे। प्रमोशन बोर्ड उनका हो चुका था, क्लियर कर गए थे, पंच तत्व में विलीन हो गए। उनकी 17 वर्ष की बिटिया ने आंखों में आंसू लिए ये कहा कि उनके पिता उनके हीरो थे। He was larger than life, everybody knows that. मतलब आप देख ही रहे हैं कितने लोग फेवल में आए। बहुत ज़्यादा अच्छा पर्सोना था उनका, बहुत दोस्त थे, बहुत प्यार बांटते थे। So probably that is why people are also mourning my loss. But we must give him a good farewell, a smiling send-off. I'm a soldier's wife. I have nothing more to say. उनके ऊपर जब तिरंगा लटकाया गया था वो आज आपके हाथ में है, कितना गर्व महसूस कर रहे हैं आज देश के लिए? वो गर्व से ज़्यादा तो दुख है। लाइफ बहुत लंबी है हमें काटने के लिए, बट व्हाटएवर, अब अगर भगवान को यही मंजूर है तो फिर हम इसके साथ ही जिएंगे। दिस इज़ नॉट द वे वी वांटेड हिम बैक, बट इफ इट वाज नॉट टू बी देन आई डोंट नो। He was a very good father, very good father. My child will really miss him. So it's a big loss. जब घर से जा रहे तो क्या कुछ बातचीत हुई थी? कब तक वापस आना? बस कल वापस आना, अगले दिन आना था। तो He was larger than life, everybody knows that. मतलब आप देख ही रहे हैं कितने लोग फेवल में आए। बहुत ज़्यादा अच्छा पर्सोना था उनका, बहुत दोस्त थे, बहुत प्यार बांटते थे। So probably that is why people are also mourning my loss. But we must give him a good farewell, a smiling send-off. I'm a soldier's wife. I have nothing more to say. उनके ऊपर जब तिरंगा लटकाया गया था वो आज आपके हाथ में है, कितना गर्व महसूस कर रहे हैं आज देश के लिए? वो गर्व से ज़्यादा तो दुख है। लाइफ बहुत लंबी है हमें काटने के लिए, बट व्हाटएवर, सब कुछ याद आता है। बट जैसे मेरी मम्मी ने बोला कि I'm going to be 17, तो 17 years वो जो हमारे साथ थे, जितनी यादें उनको साथ लेके ही चल रहे हैं, और अच्छी यादें ही साथ लेके चलेंगे। आई एम हैप्पी ही डिडंट हैव टू सफ़र। इट्स अ नेशनल लॉस। माय फादर, मेरे पापा हीरो थे, मेरे बेस्ट फ्रेंड थे, और अभी बहुत लोग हैं तो इतना गम महसूस नहीं हो रहा। जब लोग नहीं भी होंगे इतना गम महसूस नहीं होगा, क्योंकि वो इतने खुशमिजाज इंसान थे, और मे बी इट्स डेस्टिन्ड एंड बेटर थिंग्स विल कम आवर वे। थैंक यू। बुक भी आपने लिखी थी उसको लेकर, किस तरह से उन्होंने कहा था, किस तरह से जोश बढ़ते थे आपके बीच में पढ़ाई लिखाई को लेकर? और हाँ, मेरे पापा मेरे में ही नहीं, सब में जोश भरते थे, और सबसे बड़े मोटिवेटर थे वो मेरे। और मुझे याद है जब मैं 5 साल की थी, मैंने पापा को देख के एक बार बोला कि आप मेरी हर बात मानते हो ना, क्योंकि वो मेरी हर बात मानते थे। एंड आई एम स्कैर्ड बिकॉज आई वाज वेरी पैम्पर्ड बाय माय फादर।
वो ये भी बोलते थे कि मेरी बेटी और भी किताबें लिखेंगी। हाँ जी, देखते हैं। हर व्यक्ति इंसान होता है, सबकी आंखों में आंसू होते हैं, लेकिन जो उन आंसुओं को रोककर अपने चेहरे पर एक मुस्कान ऐसे दुख की घड़ी में भी लेकर आ पाए, वही होता है एक सैनिक का परिवार, वही होता है एक योद्धा का परिवार। इसीलिए भारतीय सेना में परंपरा भी है कि जब कोई महिला ऐसे अगर अपने पति को, उनके पति वीर गति को प्राप्त होते हैं, तो उन्हें भी वीर नारी कहा जाता है, क्योंकि उस तरीके से वो लड़ती हैं। और आपने सुना गौरव, जिस तरीके से वो हौसले की भी बात कर रही थी और कह रही थी कि आई एम अ सोल्जर्स वाइफ, मेरे चेहरे पे मुस्कान रहेगी। वो गर्व है। मैं श्रीमती लिड्डर और उनके परिवार को जानता हूं। अभी पिछले हफ्ते ये जो छोटी सी बिटिया, 16 साल की बिटिया ब्रिगेडियर लिड्डर की है, अभी पिछले हफ्ते उनकी किताब निकली है। सोचिए 16 वर्ष की आयु में एक पिता ने अपनी बेटी को इतना प्रेरित किया कि उसने एक किताब लिखी और बहुत बड़े गर्व के साथ ये बुक लॉन्च किया था राजधानी दिल्ली में ही एक नेवल एस्टैब्लिशमेंट पे उन्होंने, और पूरा परिवार एक हफ्ते पहले कितना खुश था। और आज एकाएक वो नहीं है। इससे पहले वो अस्ताना में, कजाकिस्तान में हमारे डिफेंस अटैचे रह चुके थे, जहां मैं उनसे मिला भी था ब्रिगेडियर लिड्डर से। 6 फुट लंबे चौड़े जम्मू कश्मीर राइफल्स के अधिकारी, बड़े वीरता के साथ उनके सीने पर उनका सेना मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल, अपनी ब्रिगेड कमांड कर चुके थे, अब एक डिवीजन कमांड करने जा रहे थे। और वो हर्ष उनके परिवार में भी झलकता था। बहुत ही हैप्पी फैमिली। और बस इस हादसे में वो परिवार अब इस तरह से छिन्न भिन्न हो गया। लेकिन बिटिया भी क्या कह रही है कि पिता को हमेशा अपने हीरो के रूप में याद करेगी श्वेता, क्योंकि वो असल में अपनी बिटिया को प्रेरित करने वाले वो हीरो थे कि पंख लो, उड़ो, जो करना है वो करो, वो उनमें भावना थी। हमारे साथ स्वप्निल पांडे जुड़ रही हैं। आप आर्मी वाइफ खुद भी हैं और आपने फोर्स बिहाइंड द फोर्सेस एक किताब भी अभी लिखी है। हमारे साथ ग्रुप कैप्टन झा भी जुड़ गए हैं, हम आपसे भी बात करेंगे सर। लेकिन स्वप्निल पांडे जी, आपसे यह जानना चाहेंगे कि सेना के परिवारों में यह शक्ति कहां से आती है? महिलाएं, बच्चे, ये फोर्स बिहाइंड द फोर्सेस कैसे बन जाते हैं? ये इनमें इतनी वीरता कहां से आती है? नमस्कार गौरव, नमस्कार श्वेता। पहले तो जो ये बहुत ही दुखद हादसा हुआ है, मैं उस पर अपना शोक प्रकट करना चाहती हूँ। पूरे देश में शोक की लहर है, पर हमारे परिवार के लिए, फौज को हम एक फ्रेटर्निटी बोलते हैं, एक परिवार बोलते हैं, हमारे लिए तो ऐसा है जैसे हमारा एक हिस्सा ही चला गया हो। और वो हमारे तीनों ट्राई सर्विसेज की फर्स्ट फैमिली थे, तो उनका अचानक इस तरह से चला जाना बहुत ही बड़ा शोक है, बहुत ही बड़ा झटका है हमारे लिए। हम कब तक उभरेंगे नहीं पता, बट जैसा मिसेस लिड्डर ने अभी कहा कि वी आर सोल्जर्स वाइफ, वी आर सोल्जर्स फैमिली, सो वी आर फ्रेटर्निटी ऑफ ब्रेव्स, एंड हम वाकई आगे बढ़ेंगे और जो लेगेसी वो छोड़कर गए हैं उसको हम कैरी फॉरवर्ड करेंगे। आपके प्रश्न का सवाल जो आपने मुझसे पूछा है गौरव, कि जो एक सैनिक का परिवार होता है उसका क्या रोल होता है, आप ये कहना चाह रहे हैं ना गौरव? जी। एक सैनिक अगर खड़ा है तो उसके पीछे उसके परिवार की ही ताकत होती है जो उस सैनिक को खड़ा करके रखता है, चाहे वो सियाचिन में हो, चाहे वो राजस्थान की गर्मी झेल रहा हो, चाहे वो LAC या LOC पर चाइना और पाकिस्तान से लोहे ले रहा हो। उस सोल्जर के पीछे उसके परिवार की ही ताकत होती है जी। उसकी पत्नी की ताकत होती है, उसके बच्चों की ताकत होती है, जो उसको इतना पीस ऑफ माइंड देते हैं कि वो अपने जॉब पे, जहाँ पे थोड़ा सा भी डिस्ट्रैक्शन बहुत बड़ी दुर्घटना का कारण बन सकती है, कि वो अपना जॉब कर पाता है। और जब वो सिपाही वहाँ जंग के मैदान में भी जाता है या सियाचिन में खड़ा रहता है, बर्फ में, तूफान में, आंधी में, तो ये उसका परिवार होता है। उसके परिवार की तस्वीर ना आप वहाँ पे खड़े हर सोल्जर के बटुए में पाएंगे, उनके परिवार की तस्वीर।
उस तस्वीर को देख करके हमारे सोल्जर प्रेरित होते हैं कि वो पीछे क्या छोड़ करके आए हैं और उनको आगे क्या करना है। तो जब आप परिवार के रोल की बात कर रहे हैं तो ये अगर सैनिक हमारे बहादुर होते हैं तो उनके परिवार उनसे भी ज्यादा बहादुर होते हैं। वो उनको प्रेरित करते हैं कि वो वहां मुस्तैदी से खड़े होकर के हमारी देश की सीमाओं की रक्षा कर सकें। तो ये सबसे बड़ा रोल है जो एक सैनिक का परिवार। मैम वाकई अभी हम उस दर्द की तो कल्पना भी नहीं कर सकते। अभी अगर एक हवलदार ने अपने पीछे जो परिवार छोड़ा होगा उसमें कितने लोग होंगे, क्या उम्र होगी उनकी पत्नी की, एक लांस नायक, एक नायक, ऐसे वीरों को हमने गंवाया है इस एक हादसे में कि किसी का कलेजा फट जाए सोचकर उस परिवार के दर्द को, लेकिन प्रकट नहीं होने देते हैं कोई। वो आंसू की शक्ल में गम निकल सकता है, कमजोरी कभी नहीं निकलती है। मैम आपसे हम ये भी समझना चाहते हैं कि जब एक आर्मी चीफ की वाइफ या फिर एक सीडीएस की वाइफ उनके साथ जब ट्रैवल करती हैं, क्योंकि लोग भी ये समझना चाहते हैं कि अगर मैम मधुलिका मैम उनके साथ थी, क्या किरदार उनका रहता है, उन्हें किस तरह की बातचीत करनी होती है इस तरह के दौरों पर, उनका कैसे ये एक उनके लिए भी एक ऑफिशियल ट्रिप होता है। थैंक यू श्वेता, आपने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है। मैं इस पे बात करना भी चाहती थी बिकॉज मैंने कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में और कई न्यूज़ रिपोर्ट्स में भी देखा कि लोग बड़ा ही कैजुअली मेंशन कर रहे थे कि मिसेस मधुलिका रावत सिर्फ अपने पति को, जनरल विपिन रावत को अकम्पनी कर रही थी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मैं यहाँ पे क्लियर करना चाहती हूँ। वो एक ऑफिशियल विजिट पे थी। जो काम जनरल रावत का था टुवर्ड्स आवर सोल्जर्स, वो वहाँ पे एक स्टाफ कॉलेज वेलिंगटन, जो कि हमारे एक बहुत ही प्रेस्टिजियस कॉलेज है आर्म्ड फोर्सेस का, जहाँ पे ट्राई सर्विसेज के जो ऑफिसर्स होते हैं वो ट्रेन होते हैं। दे आर बेसिकली फ्यूचर लीडर्स, वो फ्यूचर लीडर्स होते हैं। ये सारे जो ऑफिसर्स हैं कल को छोटी छोटी टुकड़ियों को जा करके लीडरशिप प्रोवाइड करेंगे, और वहां से जो एक स्ट्रक्चर फॉर्म होता है, एक हायरार्की फॉर्म होता है, उसको वो दिशा प्रदान करते हैं। उनका रोल बहुत ही इमेंस होता है, और उतना ही इमेंस रोल उनकी वाइफ्स का होता है, जो कि कल को उन्हीं कमांडिंग ऑफिसर्स जो बनने वाले हैं उनकी फर्स्ट लेडी कहलाती हैं उन यूनिट्स में, और उनका जो रोल होता है वो इतना ज्यादा इमेंस होता है। ये उनका काम होता है कि जब वॉर छिड़ती है और हमारे जवान और ऑफिसर सभी युद्ध के मैदान में चले जाएंगे, तो ये उनकी ड्यूटी होती है इन फ्यूचर लीडर्स की वाइफ्स की कि उन परिवारों को, उन बच्चों को सहेज कर रखें और किसी तरह का केओस नहीं फैलने दें। तो मिसेस मधुलिका रावत जब उनको अकम्पनी कर रही थी, शी इज एक्स ऑफिशियो प्रेसिडेंट ऑफ डावा, डिफेंस वाइफ्स वेलफेयर एसोसिएशन जिसको कहते हैं। इसका बहुत ही बड़ा रोल है जो आर्मी की आवा है, नावा है, अफवाह है, जो एयरफोर्स, नेवी और आर्मी वाइफ्स वेलफेयर एसोसिएशन के सिनर्जी में काम करती है। जनरल विपिन रावत के बारे में हम सभी जानते हैं वो कैसे तीनों फोर्सेस में सिनर्जी लाने का काम कर रहे थे। एक जो थिएटराइजेशन की हम बात कर रहे हैं उनमें उनका बहुत बहुत बड़ा रोल माना जाता है। तो यही काम लेडीज के फ्रंट पे मिसेस रावत कर रही थी। वो जब वो वहां जाती हैं, जब फर्स्ट फैमिली वहां जाती हैं, तो वो भी वहां पे संबोधित करती हैं उन लेडी वाइफ्स को जो कल को जा करके अपने हस्बैंड की कमांड में उनकी हेल्प करेंगी, ताकि हमारे सोल्जर्स को कंप्लीट पीस ऑफ माइंड मिल सके। और चाहे बच्चों की एजुकेशन से जुड़ी चीजें होती हैं, क्योंकि सोल्जर्स तो बॉर्डर पे है ना, पीछे उनका परिवार कौन देख रहा है, ये वाइफ्स देख रही होती हैं। तो मिसेस रावत वहां जाती और संबोधित करती उन डिफेंस वाइफ्स को जो अलग अलग आर्म से आ रही हैं, और उन जो एक फर्स्ट फैमिली का जो विजन होता है, जो एक फौज का एथोस है, स्पिरिट है। फौज इज अ वेरी हायरार्की बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन, तो वो जो विजन वो देती इन वाइफ्स को, वही नीचे तक फ्लो करता और एक सही दिशा प्रोवाइड करता। जैसे हम एक हायरार्की हैं, वी फॉलो यूनिफॉर्म कोड ऑफ कंडक्ट, वी आर नॉट लाइक सिविलियन यूनिट्स जहां पे कोई मराठी है, गुजराती है, बंगाली है, हम सिर्फ फौजी होते हैं और हमारे एक ही कोड ऑफ कंडक्ट। इस पहलू पर भी आपसे हम चर्चा करेंगे। बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया है मैम, क्योंकि जो ड्यूटी होती है गौरव, और उसके साथ ही जिस तरह से हम देखते हैं किसी भी युद्ध की हम कहानी पढ़ लें, अगर कोई योद्धा उसे लिख रहा होता है तो वो जरूर जिक्र करता है कि उनका परिवार उस समय किस तरीके से उनके समर्थन में, सपोर्ट में खड़ा था। ग्रुप कैप्टन झा, आपसे भी हम बातचीत करेंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर हमें रुकना पड़ रहा है।